कॉलेज का नाम सेठ जमनादास कॉलेज रख दिया। हाँ, अच्छा किया। बुरा मत मानिए, एक बात पूछूं? पूछिए। ये सेठ जमनादास कौन है? आप हैं इसमें पूछने की क्या बात? कॉलेज का सेठ होने की हैसियत से मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, नए मास्टर की जरूरत क्या है? बुरा मत मानिए, मास्टर नहीं सेठ साहब, लेक्चरर। आप बुरा मत मानिए, एक बात कहूं? कहिए। आप राष्ट्रभाषा बोलिए, मुल्क और कौम की बात कीजिए, समझे? हाँ जी, तो इस धंधे में आप हमारे पार्टनर हैं। धंधा कोई भी हो, लोहे का, कोयले का, खर्चा करके ही पार्टनर। खाते बोलिए मत और बोलते खाइए मत। आप चुप रहिए वर्मा जी। ये कैसा धंधा है कि पार्टनर आप भी हैं, खर्चा मेरा? सेठ साहब, आप लोग पार्टनर्स नहीं, शहर के चंद बाइज्जत लोग आप लोगों के साथ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। ओह, तो इनका काम क्या है? मेरे खर्चे बढ़ाना? खर्चे बढ़ाना हम में से किसी का काम या मकसद नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब तक कॉलेज में पूरा स्टाफ न हो, हमारे नतीजे अच्छे न हो, तब तक गवर्नमेंट इस कॉलेज को कॉलेज के तौर पे मंजूर नहीं करेगी, और जब तक गवर्नमेंट मंजूर नहीं करेगी तब तक सारे खर्चे सेठ जमनादास को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे, यही ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सेठ साहब समझदार हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस क्या यूं ही संभालते हैं? मुझे तो कॉलेज की इस कमेटी के मेंबरों में से अगर थोड़ा बात कोई भी समझदार नजर आता है तो सिर्फ आप ही हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको इजाजत है कि आप नया मास्टर लेक्चरर रख सकते हैं, मगर एक बात का जरा खास तौर पर ध्यान रखिए कि खर्चे जहाँ तक हो कम किए जाए। आपने मेरे मुंह की बात छीन लिया। दूध पीजिए। Hello, my dear Anil. Danger of living beyond means. Sima Bose warns. Good morning. Good morning, mister. Good morning. Oh, good morning, sir. Sir? Please come here. Excuse me. आप ही हैं मिस्टर निर्मल कुमार, नए लेक्चरर? जी हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने दिन यहाँ रहने का इरादा है? क्यों, कोई खास बात है? जी, खास बात है, यहाँ के स्टूडेंट नए प्रोफेसरों को 2 दिन से ज्यादा रहने नहीं देते। काफी एक्सपीरियंस है आपको? जी, 9 लॉन्ग इयर्स, 9 लंबे साल। खैर, विश यू गुड लक, हैप्पी लैंडिंग। थैंक यू सर। यू वेलकम। आज नए प्रोफेसर आने वाले हैं। मगर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? ये है तुम्हारा वीकली प्रोग्राम। कॉलेज नया है, अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली, खर्चों की तंगी है, स्टाफ की कमी है, इसलिए तुम पर कदरे ज्यादा ही बोझ डाल रहा हूं। कोई बात नहीं प्रिंसिपल साहब,
काम जितना ज्यादा रहे उतना ही अच्छा है। वेरी गुड। चलो तुम्हें तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट से मुलाकात करवा दूं। थैंक यू सर। मिस्टर निर्मल कुमार, आप है हमारे प्रोफेसर वर्मा। माफ कीजिए, मैं स्टेशन वक्त पर नहीं पहुंच सका क्योंकि आपके लिए मकान देखते देखते देर हो गई। शुक्रिया आपका, लेकिन मैं सीधा कॉलेज चला आया। वेरी काइंड ऑफ। शाम को इन्हें इनके मकान पर पहुंचवा दीजिएगा। जरूर जरूर सर। चलो। कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना और संभालना आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना अखबारों के पढ़ने से हमें अंदाजा होता है। मेरे ख्याल में आजकल स्टूडेंट कम्युनिटी कुछ जरूरत से ज्यादा बदनाम हो गई है। मैं आपका हमख्याल हूँ प्रिंसिपल साहब। Come in, Nirmal. शर्म की बात है अपने बुजुर्गों, अपने टीचरों का मजाक उड़ाना। मैं तुम्हारे नए लेक्चरर मिस्टर निर्मल कुमार को तुमसे मिलाने लाया। मैं इनसे तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ऐसी बदतमीजी का परिचय देकर तुमने मेरी नजरें झुका दी। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये तो एक पुरखुलूस प्यार भरी शरारत है जो अक्सर स्टूडेंट्स अपने नए प्रोफेसर के साथ करते हैं। मैं भी ऐसा करता हूँ। क्यों, मैं ऐसा कह सकता हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल में अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें बस एक ही कमी रह गई थी जो मैं पूरी किए देता हूं। अब मैं उस कलाकार महाशय से मिलने का फख्र हासिल करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा यह कार्टून बनाया। ऐसा लगता है कलाकार साहब शर्मा गए हैं। तो आप हैं? जी। आपकी तारीफ? मुझे अजीत कहते हैं। अजीत, तुम बड़े अच्छे कलाकार हो। बैठ जाओ। आप? साहब मुझे आजाद कहते हैं। मैं तो समझा था कि आप कोई प्रोफेसर हैं या कोई लेक्चरर। जी हाँ, अक्सर लोग ऐसी गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। वैसे तो आप बच्चे सिर्फ 8 बार इसी क्लास में फेल हो चुके हैं। सर ये लड़की गलत कह रही है। 8 बार नहीं, 9 बार। वाकई आजाद साहब? यस सर। सर कोशिश करना इंसान का फर्ज है। कोई ना कोई साल तो मैं पास हो ही जाऊंगा। और सर अपना एक उसूल है कि ट्राई 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 अगेन टिल यू सक्सीड। सर एक और बात है, एक बादशाह था और वो उसके खामोश, क्वाइट प्लीज। आजाद साहब आप बैठ जाइए। ये नए शतरमुर्ग कौन है? नए लेक्चरर है। ओह, मिस, आपका शुभ नाम? मैं मिस रत्ना जमुना दास हूँ। मैं आपका नया लेक्चरर हूँ। जी हाँ, वो तो जाहिर है। रियली? आप ये महसूस करती हैं? आप ऐसा क्यों पूछते हैं? इसलिए कि जब आप क्लास में दाखिल हुई तो ऐसा जाहिर नहीं हुआ। एक तो आप लेट आए, दूसरे आप बगैर इजाजत के क्लासरूम में चली आए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको मेरी इजाजत के बगैर क्लासरूम में दाखिल नहीं होना चाहिए। और आपकी इजाजत से मैं क्लास से बाहर जा सकती हूँ? क्यों? मेरे सर में दर्द है। ओह, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आप क्लासरूम छोड़कर नहीं जा सकती। और ऐसे सर दर्द का इलाज
मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये लीजिए, गोलियां खा लीजिए। नहीं। तो मैं ये सोचूंगा कि आपको सरदर्द नहीं है। खामोश, खामोश, खामोश। ये क्लासरूम है, यहां आप इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। मैडम गाड़ी गैरेज में रख दूं? Shut up, you idiot. अपने आप को न जाने क्या समझता है। ऐसी मुक्की खाएगा ना, बड़ा आया है। फूफी तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? आज फिर किसी ने कह दिया कुछ? हाँ, वो जो डैडी ने नया लेक्चरर रखा है ना, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। बेचारे को मालूम नहीं होगा कि तुम सेठ जी की बेटी हो। क्या मतलब? यानी कि मेरी अपनी इज्जत नहीं, सेठ जी की बेटी होने के नाते ही सब। अच्छा, थूक दो गुस्सा। क्या पियोगी, क्या खाओगी? एस्प्रो है घर में? एस्प्रो? हाँ। पगली। हाँ। अरे ये नहीं, वो नीचे वाली। ये नहीं उठाई जाती है। सब मिलकर उठाओ। ये बहुत भारी है। भारी तो होगी ही। जानते हो कितने बड़े आदमी की तस्वीर है ये? कितने बड़े? बहुत बड़े आदमी की। आओ। ये हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहा मैंने? हाँ बोलो, शाबाश बोलो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। ओह आजाद भाई, मकान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। लेकिन ये बच्चे किसके? मोहल्ले वालों के। मोहल्ले वालों के? हाँ। मैं सोच में पड़ गया था कि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आज गलत हो गया। प्रोफेसर साहब, अगर आप शादीशुदा होते तो लेक्चरर बनने के बजाय मेरी तरह हर साल एक ही क्लास में फेल हुआ करते। तो क्या आप, मेरा मतलब है? जी हाँ। अच्छा बच्चों, अब तुम जाओ, कल मिलेंगे। शाबाश। मास्टर जी, आप हमारे साथ खेलेंगे? जरूर खेलेंगे। मास्टर जी, बंसुरी भी बजाएंगे? हाँ हाँ जरूर बजाएंगे। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। प्रोफेसर साहब, आप अपनी भाभी जी को दुआएं दीजिए। हमें एक ही क्लास में 9 साल तक फेल करवाया है। क्यों बदनाम करते हो बेचारी को? बेचारी को? प्रोफेसर साहब, एक बार उनका दर्शन कीजिए और फिर मुझसे कहिएगा। क्या? बेचारा। निर्मल बाबू, क्या आपको बच्चों का बहुत शौक है? अरे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि अपना अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। सिर्फ शौक की बात नहीं आजाद, जब मैं इन मासूम बच्चों को भटकते हुए देखता हूँ तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस करने लगता हूँ। जिम्मेदारी? हाँ आजाद, इन बच्चों को तालीम की जरूरत है और मैं इन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नाइट स्कूल खोलना चाहता हूँ। यही मेरा शौक है। बड़ा अच्छा शौक है। प्रोफेसर साहब, जब तक मेरे बच्चे नहीं होते मुझे लोगों के बच्चों को देखकर कुछ जिम्मेदारी सी महसूस होने लगती है। अगर आपको एतराज ना हो प्रोफेसर साहब, तो मैं आपके इस शौक में आपका हाथ बटाऊं? हाँ? आजाद, बुलाया है डैडी ने उसे। किसे? निर्मल बाबू को। बड़ा आया है, मुझे तमीज सिखा रहा था। बेचारे को मालूम ना था कि तुम सेठ जी की लाडली बेटी हो। आज पता चल जाएगा। डैडी से मिल ले, बाद में पूछूंगी। डॉक्टर साहब, एस्प्रो चाहिए? मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। कहीं आप नाराज हो गए
तो गजब हो जाएगा। सरकार क्या है? कोई निर्मल बाबू आया। ओ आ गया वो। अरे वर्मा जी इतनी देर से आए, इनको चाय वाय पूछी नहीं? अभी लाया मालिक। जल्दी लाओ। नहीं नहीं, चाय वाय की क्या जरूरत है। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन याद रखिएगा आदमी ट्रिपल में है। ओ सौदा सस्ता है, आदमी अच्छा है। ओ अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते। तुम निहायत अहमक हो। जी? क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें रत्ना को तमीज सिखानी थी? जानते नहीं वो सेठ की लड़की? अगर वो सेठ जी की लड़की है तो इससे क्या हुआ? इसीलिए कहता हूँ तुम अहमक हो। जाओ जाओ, भुगतो, जाओ। नमस्ते सेठ जी। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ। ओ निर्मल, कितनी दिलचस्प किताब है, रात से छूटती नहीं। बैठो बैठो। चाय सरकार। हाँ, निर्मल बाबू के लिए चाय भी ले आए। फरमाइए। हाँ 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 हाँ। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, रत्ना के बारे में। देखिए सेठ जी, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बेटी होने के नाते मैं उससे खास सलूक करूंगा तो मुझे अफसोस है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस्तीफा? बुरा मत मानना बेटे, मगर मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा है? रत्ना ने तुम्हारी शिकायत की थी, मैंने उसे उल्टा ही डांट दिया। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। बैठो बैठो बैठो। चाय पियो, ठंडी हो रही है। क्या बताऊं बेटा, रत्ना बेमां की बच्ची है। खैर, बाप होकर अपने मुंह से उसकी क्या तारीफ करूं। इतनी नेक, सुशील और खामोश है कि घर में होते हुए भी किसी को पता नहीं चलता कि वो घर में है। सॉरी डैडी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर आओ, आकर उनके पैर छुओ। पैर क्यों डैडी? अब बेटी, जब बाप कहे तो फिर क्यों नहीं कहते? आओ, आओ। अच्छा डैडी। आओ, गुरु के पांव छूते हैं। छुओ। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। देखा कितनी फर्माबरदार है। क्या मजाल जो मैं कहूँ कोई ना करे। अच्छा, मैं चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, वो चारा ना लाओ, चारा ना। तो तू का हम दे दें लाला जी। भगवान कसम तुमने नहीं दिया। अच्छा, जब तू चारा ना खातिर भगवान सौगंध खात हो तो ले फिर। हो जाए तेरा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। राम राम। मैंने कहा राम राम मौसी। राम राम। कैसे हो लाला? काशी जाने की सोच रहा हूं। राम राम। 100 चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चले। नमस्ते माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कमली, पूजा का सामान तैयार किया? हाँ मौसी। ठीक है।
अब आखिरी दिनों में एक ही विनती है, मेरी लक्ष्मी को सुमति दे और मेरे कलेजे को ठंडक। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन समझती नहीं है। देखे बेटा दान 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 ओहे तक्कान तक्कान था क्या कहने गिदार गिदार गिदा तत्ते ताते तत्ते नंदे थदगदे ता दरिन्ना नगत्तरा दरिन्ना नगत्तरा दरिन्ना नगत्तरा बाबा हकली बाजे पांव से पदम बाजे मुख से मृदंग बाजे गुगुरु जगैया द्रगदुन नाचक नाचक दुन कदम की चैया सूर चाम संगीत रस तब नाचत कन्हैया 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 विमला जी मौसी, लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मौसी। मालूम नहीं तो ये सब क्या हो रहा है? तू यहाँ क्या कर रही है? जी उस्ताद जी। जी चौधरानी जी, मैंने आपसे 1000 बार अर्ज किया कि लक्ष्मी हमारी जान है। इस घराने की शमा रोशन रहेगी तो उसी के दम से। और आप हैं जो मरे जा रहे हैं इन लड़कियों पर, जिनके गले में न सुर है और न जिन्हें पैर उठाने का गुण। लेकिन चौधरानी जी, अगर लक्ष्मी यहाँ ना हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो वो है कहाँ? अगर यही खबर होती तो आपको सवेरे सवेरे इतनी तकलीफ देने की हमें जरूरत ही क्या थी? क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा चलो चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दाखिल करा देंगे। लक्ष्मी! मौसी, ये लड़कियाँ कहती हैं मैं स्कूल में दाखिल हो सकती हूँ। स्कूल में जाए तेरे दुश्मन। तुझे क्या पड़ी है मगज खपाने की? मौसी मुझे पढ़ने दो। सुनती है कि नहीं?
संभालो, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? दिल तो कहता है सबसे रहूं बेखबर, दिल तो कहता है सबसे रहूं बेखबर, मेरी जानिब उठे ना किसी की नजर, मेरी जानिब उठे ना किसी की नजर, लेकिन हुस्न में दिलकशी हो तो मैं क्या करूं? हुस्न में दिलकशी हो तो मैं क्या करूं? इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? चाहती हूँ कि कोई ना देखे मुझे, चाहती हूँ कि कोई ना देखे मुझे, मेरी खुशबू भी दुनिया से छुप के रहे, मेरी खुशबू भी दुनिया से छुप के रहे, मगर जुल्फ महकी हुई हो तो मैं क्या करूं? जुल्फ महकी हुई हो तो मैं क्या करूं? इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? मेरे दिल में है क्या तुम नहीं जानते, मेरे दिल में है क्या तुम नहीं जानते, काश तुम मेरी नजरों को पहचानते, काश तुम मेरी नजरों को पहचानते, मगर हुजूर कुछ तुम्ही में कमी हो तो मैं क्या करूं? कुछ तुम्ही में कमी हो तो मैं क्या करूं? इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? वाह वाह राम प्यारी, क्या कहने हैं। साहब नीचे से क्या देखता है? ऊपर जाके देखो, जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ये भी कोई तमीज है? जहाँ महफिल रंग में आई कि तू भाग खड़ी हुई। नहीं मौसी, मैं कहा था ना एक गाना सुनाऊंगी। बदतमीज, मुझसे जबान चलाती है, गा के रखाएगा। मौसी, मौसी।
बाबूजी, आपका ही इंतजार है। नजर लागे बलमा तेरे बंगले पे, नजर लागे बलमा तेरे बंगले पे। आइए आइए आइए। मैं आवाज सुनकर खिजा चला आया। शुक्रिया। मैं कहती हूँ लक्ष्मी की आवाज में जादू है, पगली सुनती ही नहीं। जहाँ महफिल रंग में आई कि भाग खड़ी हुई, उसे तो पढ़ने लिखने की धुन सवार है। जब तो ये किताब उन्हीं की है। हाँ, ये मैंने फेंक दी थी। किताब को फेंकना नहीं चाहिए, ये तो विद्या है। देखा देखा इस पगली को, ये कायदा आग लगे न जाने कहां से उठा लाई है। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो हर्जी क्या है, पढ़ना कोई बुरी बात तो नहीं। आए हैं, तुम यहाँ दिल बहलाने आए हो कि स्कूल मास्टरी करने? स्कूल मास्टरी समझ लीजिए। मैंने अपना स्कूल खोल रखा है जहाँ आप इन्हें भेज सकती हैं। क्या मैंने ये मकतब खोल रखा है जहाँ से तू अपने स्कूल के लिए लड़के लड़कियाँ चुराता फिरे? चल दफा हो यहाँ से। और खबरदार जो कभी दोबारा इधर का कदम उठाया, हाँ, अपने झमेले से मुझे फुर्सत नहीं है और ये आया और आग लगाने। हाँ बच्चों, देखो हम तुम्हारे लिए कितनी चीजें लाए हैं। गोपाल, तुम्हारे पास किताब नहीं थी ना? जी हाँ। ये लो किताब। और रामू, तुम्हारे पास क्या नहीं है? मास्टर जी, हमारे पास स्लेट नहीं है। अच्छा, ये लो स्लेट। और ये रही तुम्हारी पेंसिल। अब सबके पास किताबें और स्लेटें आ गई? जी हाँ। चलो तुम अपनी अपनी जगहों में बैठ जाओ। चलो जल्दी से। हाँ, बोलो। आ ई शाबाश। एक बार फिर बोलो। आ ई। अब अपनी अपनी स्लेटों पे ये लिखो। लिखो। अब चलो चल। लक्ष्मी, मौसी आ गई। हाँ। मौसी, तुम्हारी लक्ष्मी आज सवेरे से ही रियाज कर रही है। सच? भगवान ने मेरी सुन ली। मैं जरा अपनी आंखों से देखूं। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। अब मैं राधा कृष्ण जी के मंदिर जाऊंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी। मौसी गई, मैदान साफ है। गई? लो, मैं भी चली। सेकंड पीरियड शुरू हो गया। जाओ सब अपने क्लास में जाओ। आज के विद्यार्थी रामायण और महाभारत। जाओ लड़की, तुम भी अपने क्लास में जाओ।
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, absent. 36. Silence, silence. मिस, क्या नाम है तुम्हारा? वहां लड़कों में क्यों बैठी हो? यहां आके बैठो लड़कियों में। कम यार। That's good. 36, 37, 37, 38, 39. Very good. कल मैंने तुम लोगों को थियोरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ाया था, आज मैं तुम्हें बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा। क्या है? साइलेंट, साइलेंट। सर, ये लड़की इस क्लास की स्टूडेंट नहीं है। नहीं है? यस यस। ये लड़की कौन है? सर, इसके पास बच्चों की प्राइमर है। बच्चों की प्राइमर? आ से अमरूद, आ से आम, ई से इमली, आ से अमरूद, साइलेंट, साइलेंट। लीला, इन्हें कॉमन रूम में ले जाओ, जल्दी। Go to your classes. Go to your classes. कौन है ये? तुम जानते हो? जी हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहती है, लेकिन हालात इजाजत नहीं देते। कॉलेज में क्यों आई? कुछ कह नहीं सकता। सर, उसे तो काफी चोट आई है। वो तो यहाँ नहीं है। मालूम होता है चली गई। कहाँ गई थी तुम्हें? कमबख्त नामुराद, मेरी आंखों में धूल डालती है। मैं समझी तुझे मती आ गई है, लेकिन पढ़ाई का भी करने की सवाल है। पढ़ना चाहती है, पढ़ेगी। तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझसे मत मारो, उसे चोट आ गई है। चली जाओ। मैं खुद ही जा रहा हूँ। एक बार फिर कह देता हूँ, लक्ष्मी को रोका नहीं जा सकता। मिस्टर वर्मा, खर्च के अलावा कभी आपने कुछ और भी सोचा है? पहले आप ही कम न थे, जब से निर्मल बाबू आए हैं खर्चा और भी बढ़ गया है। सेठ जी, हर कॉलेज में सालाना जलसा और खेलों के मुकाबले होते हैं। हर कॉलेज में होते हैं ये कोई दलील नहीं मिस्टर वर्मा। हमारे कॉलेज में नहीं होंगे। हमने कॉलेज खोला है, कोई सर्कस पार्टी नहीं। बुरा मत मानिएगा। आप क्या कहते हैं मिस्टर निर्मल? जैसे आपकी मर्जी सेठ जी। तो फिर बुरा मत मानिएगा। तो मेरी मर्जी ये है कि ये सब कुछ भूल ही जाइए। नमस्ते जी। दरी क्या से भूल जाने के लिए कह रहे हैं? यही कॉलेज का सालाना जलसा और खेल। क्यों? मर्जी है सेठ जी की।
वाह, और हमने जो इतनी तैयारियां की है। डैडी, क्या आप कॉलेज को बदनाम कराइएगा? निर्मल बाबू, बुरा मत मानिएगा, आपने तो मेरे घर में विभीषण पैदा कर दिया है। थैंक यू सेठ जी। हाँ तो आजाद साहब, ये हो प्रोफेसर साहब, आप फिक्र मत कीजिए। अरे 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ये फंक्शन का। हर साल का मैं चीफ होता हूँ ये डिपार्टमेंट का। आप बेफिक्र रहिए, स्पोर्ट का भी तो मैं हूँ। थैंक यू। जी सुनिए, मैंने कहा वो जलसे का और खेलों का सारा सामान पहुंचा दिया गया है, लेकिन प्रोफेसर साहब अब तक पेशगी के अलावा बाकी के रुपए नहीं मिले हैं। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, लेन देन के बारे में आप वर्मा जी से कहिए। जी वर्मा जी से तो कई बार कहा, लेकिन साहब वो तो सिर्फ कोरी बातें ही बात करते हैं, लेन देन नहीं करते। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं है? क्या कहा बेटा? बोले ये मेरा डीपा नहीं है। डीपा? क्या मतलब? मतलब इसीलिए तो कहा था बेटा कि थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ले, लेकिन तुझे तो दिन भर बस गिल्ली डंडा। अब चल, अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्रियों और पुरुषों, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में, यानी कॉलेज की जिंदगी में ये पहली बार स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम का पहला आइटम है गर्ल्स म्यूजिकल चेयर। तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। हस्ती का मिटाना आसान है, चाहत का मिटाना मुश्किल है। के अब तूफान उठे, उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे। आंधी हो के अब तूफान उठे, उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे, उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे। आए हैं तुम्हारी
राह में हम अब लौट के जाना मुश्किल है। हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। बाजारी नर्तकी और वो शरीफ इंसान, कैसे होगा तेरा उसका प्यार अरे नादान। अगर कोई हमको सहारा न देगा, अगर कोई हमको सहारा न देगा, बता ऐ ज़माने किधर जाएंगे हम। ये दुनिया अगर हमसे नफरत करेगी, ये दुनिया अगर हमसे नफरत करेगी, यकीन है कि घुट घुट के मर जाएंगे हम। अगर कोई हमको सहारा न देगा। आपने कहा था ना मुझे रोका नहीं जा सकता। बैठो। आप मुझे पढ़ाएंगे? अरे आप तो मुझसे भी ज्यादा भीग गए हैं। लेकिन तुम आई कैसे? मौसी को पता है? मैं मौसी को बोल कर आई, वरना वो मुझे थोड़े ही आने देती।
क्या बोल कर आई? मैं पढ़ने जा रही हूँ? झूठ बोलकर। झूठ? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मौसी, वो जो बाबूजी है ना, मुजरा बहुत पसंद करते हैं। आप गुस्से हो गए? लक्ष्मी, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें आती कैसे? मौसी से कह देती मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो वो थोड़े ही आने देती, टांगे तोड़ देती। लेकिन लक्ष्मी, इतना बड़ा झूठ, तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने गिरा दिया मुझे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, शायद तुम्हारे पास यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। बात का हमेशा ख्याल रखना लक्ष्मी, कोई भी अच्छा काम झूठी या गलत बुनियाद पर रखकर नहीं किया जा सकता। आज अगर मैं झूठ को अपना लूं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सच कह रहे हैं, आप लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए भी। क्यों झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मेरा अंजाम तो सच बोलकर भी वही है, झूठ बोलकर भी वही। आपके पास तो झूठ बोलकर चले आना जैसे जानबूझकर एक सपना देखना था। टूट गया। अब फिर यहाँ कभी आने की कोशिश न करूंगी। ये किताब रख लीजिए, मेरे काम की नहीं। किसी को दे दीजिएगा जिसके काम आ जाए। लक्ष्मी, बाहर तूफान है। उसी से बचने के लिए आई थी।